हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय बजाज सर। आज मैं आपके साथ स्टैंडर्ड प्लस वन का प्रोजेक्टाइल मोशन का लेक्चर फर्स्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि प्रोजेक्टाइल होता क्या है। प्रोजेक्टाइल एक ऑब्जेक्ट है। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे यहाँ पे एक फुटबॉल पड़ा है, यहाँ से किक करता हूँ और वो ऐसे ट्रैवल करता हुआ इधर जाके गिरता है, तो ये जो फुटबॉल है ये प्रोजेक्टाइल है। जैसे मैं एक बिल्डिंग के टावर या बिल्डिंग पे हाइट पे खड़ा हूँ, यहाँ से बॉल को हिट करता हूँ तो ये बॉल ऐसे नीचे जाके गिरती है, यहाँ पे ये बॉल प्रोजेक्टाइल है। तो मतलब जिस ऑब्जेक्ट को हमने थ्रो किया है, हिट किया है, वो प्रोजेक्टाइल है। अगर मैं बैट से क्रिकेट बॉल को हिट कर रहा हूँ तो बॉल एक प्रोजेक्टाइल है। क्लियर है? तो ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसा कोई चीज़ नहीं है। ये जो ऑब्जेक्ट है वो जो ट्रैवल कर रहा है वो किस तरह का पाथ ट्रैवल करेगा या ट्रेस करेगा, उस तरह के मोशंस को हमने डिस्कस करना है। प्रोजेक्टाइल मोशन बेसिकली मोशन इन अ प्लेन है। मोशन इन अ प्लेन का मतलब होता है मोशन इन टू डायमेंशंस। जैसे ही ये बॉल यहाँ से उठेगी, ये ओरिजिन था, स्टार्टिंग पॉइंट रेस्ट पे था, जैसे ही हवा में आएगी इसका एक्स वाला कोऑर्डिनेट और वाई वाला कोऑर्डिनेट दोनों चेंज होने शुरू हो जाएंगे। जिस मोशन में एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हों उसको बोलते हैं मोशन इन टू डायमेंशंस और मोशन इन अ प्लेन। यहाँ पे भी ऐसे ही है, इधर को x को भी बढ़ रहा है और y को नीचे भी आ रहा है, तो x और y दोनों कोऑर्डिनेट चेंज कर रहे हैं, तो ये एक टू डायमेंशनल मोशन है। क्लियर? अब देखिए, ये और ये दोनों प्रोजेक्टाइल मोशन है। और किस तरह से हमने किए, यहाँ पे हमने बॉल को किसी एंगल पे हिट किया और वो इस तरह से पाथ ट्रेवल करते हुए इधर पहुंची, तो इसको बोलते हैं एंगुलर प्रोजेक्टाइल या ऑब्लीक प्रोजेक्टाइल। इस केस में मैंने बॉल को बिल्डिंग से हॉरिजॉन्टली फेंका है, तो इसको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। देयर इज नो वर्टिकल मोशन। ठीक है, इनिशियली इसको हॉरिजॉन्टली पुश किया गया। अब जब अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन करना चाहते हैं तो कुछ बेसिक चीज़ें हमें माइंड में रखनी होगी। जैसे द मोशन ऑफ बॉडी इज इन द अबव टू केसेज इज टू डायमेंशनल, दैट इज एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स आर चेंजिंग, दैट इज द मोशन इन अ प्लेन। इन दीज टाइप्स ऑफ मोशन वी ऑलवेज निग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस। हम एयर रेजिस्टेंस को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करते हैं। देन अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन एक्ट नहीं करेगी। दैट इज देयर इज नो एक्सेलरेशन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। उसका हमें क्या फ़ायदा हुआ? उसका हमें ये फ़ायदा हुआ, अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो हॉरिजॉन्टल वाली जो स्पीड है वो कभी चेंज नहीं करेगी, ना तो वो बढ़ेगी ना वो कम होएगी, ना हमारे पास एक्सेलरेशन है, बिकॉज हम एयर रेजिस्टेंस कंसिडर नहीं कर रहे। अब बॉल यहाँ से ऊपर जा रही थी, फिर ये नीचे क्यों आई? ये बॉल को जब हिट किया तो ये नीचे क्यों आई? बिकॉज यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा किधर को लगती है? दैट इज टुवर्ड्स अर्थ, ये ग्राउंड की तरफ। ठीक है जी, तो ये ग्राउंड की तरफ लग रही है तो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, तो उसके हिसाब से जैसे मोशन अंडर ग्रेविटी में भी पड़ा है बिल्कुल वैसा ही होगा। ठीक है, द प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ मोशन इन विच ओनली वर्टिकल एक्सेलरेशन एक्ट एंड दैट एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गिवन बाय g, that is 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? उसके आगे देखिए, इफ देर इज नो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन देन देर इज नो चेंज इन द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ओनली इफेक्ट्स द वर्टिकल वेलोसिटी। ठीक है जी, जैसे ये बॉल यहाँ से ऊपर जा रही है, ऊपर जाते हुए इसका स्पीड कम हो रहा है, फिर नीचे आते हुए स्पीड बढ़ रहा है, तो ये कौन इंक्रीज और डिक्रीज करा रहा है? दैट इज ओनली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, अब मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ एक स्पेशल केस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का। अगर मैं एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है h, यहाँ से एक बॉल को हिट करता हूँ हॉरिजॉन्टली विद स्पीड u, तो वो ये वाला पाथ ट्रेवल करती है। ये पाथ कौन सा है? ये इसका रेंज है, ये कितनी दूर जाके गिरेगी इस बिल्डिंग से, कितनी दूर, इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या डिस्प्लेसमेंट होगा, उसको हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं। ये मैक्सिमम हाइट है। यहाँ पे जब t 0 था, इसको हिट किया तो ये ऐसे ट्रैवल करते हुए t टाइम के बाद, स्मॉल t टाइम के बाद p पॉइंट पे पहुंच गई, तो यहाँ पे इसका वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस भी आ चुका होगा। इसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया अलोंग x एक्सिस, इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया अलोंग y एक्सिस आफ्टर टाइम t। यहाँ से यहाँ तक नीचे पहुँचने में टोटल टाइम लगा कैपिटल T। ओके, तो ये है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। जब मैंने बॉडी को इनिशियली हॉरिजॉन्टली पुश किया है, तो बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम t इक्वल टू 0 एंड रीचेज पॉइंट P आफ्टर टाइम स्मॉल t। ठीक है, यहाँ पे t टाइम के बाद पहुंची। इन टोटल टाइम t रीचेज द ग्राउंड, यहाँ से यहाँ पहुंचने में टोटल टाइम कैपिटल T लगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या देखने वाली, देखिए जी,
बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये हॉरिजॉन्टल में इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। देखिए अगर ये मोशन इन प्लेन है तो आई विल बी कंसिडरिंग टू मोशंस, दैट इज अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस, एक्स वाला भी और वाई वाला भी, और दोनों की इक्वेशंस बनाऊंगा। हमें पता है मोशन अगर स्ट्रेट लाइन हो तो हमारे पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे मेरे पास 6 हो गई, 3 एक्स एक्सिस की, 3 वाई एक्सिस की। तो पहले मैं एक्स एक्सिस वाला डिस्टेंस या हॉरिजॉन्टल मोशन कंसिडर कर रहा हूँ, तो उसमें क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस u, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस 0 बिकॉज एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो ये u कभी चेंज नहीं होगा। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस कुछ भी नहीं है 0, एक्सेलरेशन नीचे को लगती है -g, राइट। जब ये यहाँ पहुँच गया तो इसने डिस्प्लेसमेंट कितना लिया, x एक्सिस में x, y एक्सिस में -y, नीचे को है ना, राइट, -y। अब यहाँ से यहाँ पहुँच गई आफ्टर टाइम कैपिटल T, तो ये कितना हो गया r और ये कितना हो गया h विद अ नेगेटिव साइन। ठीक है जी। अब मैं बात डिस्कस करने जा रहा हूँ कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल अगर इसको ट्रैवल करता तो ये रास्ता कौन सा होगा और ये शेप कौन सी होगी, रास्ता कौन सा होगा और शेप कौन सी होगी, ये कौन सी शेप है। ओके, तो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल में आई विल बी डिस्कसिंग 2 डिफरेंट मोशंस अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है जी, और मैं यूज़ करूँगा 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। बेसिक इक्वेशन है मोशन अलोंग वाई एक्स एक्सिस की, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जब मैंने टाइम स्मॉल t लिया, मतलब p पॉइंट की बात कर रहा हूँ, तो डिस्टेंस कितना था x, इनिशियल u, टाइम t और एक्सेलरेशन 0 के कारण ये सब 0 हो गया। यहाँ से टाइम निकाला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्लियर है। टाइम आ गया x बाई यू, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लिया। अब मोशन अलोंग y एक्सिस, ऊपर से नीचे कितना आया, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ऊपर से नीचे आया -y 0 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस से माइनस कर गया तो y कितना आ गया, हाफ जी टी स्क्वायर, और t की वैल्यू यहाँ से फिल किया, t का वैल्यू यहाँ से फिल किया तो हाफ t की वैल्यू एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर। तो यहाँ से हमने देखा 1/2 g और u तीनों चीज़ें कांस्टेंट है तो y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर आ गया। अगर y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर करें तो मैथमेटिक्स कहता है y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर होता है इज अ पैराबोलिक पाथ। ठीक है, और ये जो इक्वेशन हमने बनाई है इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। जो हमारा प्रोजेक्टाइल था उसने कैसा पाथ फॉलो किया ये उसकी इक्वेशन है, और पैराबोलिक पाथ ट्रेवल करता है। ओके, इसके बाद देखिए कि यहाँ से इसको नीचे आने में कितना टाइम लगा। नीचे आ रहा है तो वर्टिकल मोशन, टोटल टाइम टेकन बाय बॉडी द टू रीच द ग्राउंड, ये था टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं इसको। कंसिडरिंग वर्टिकल मोशन, नीचे आना है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर। जब सारा नीचे आ गया तो डिस्प्लेसमेंट विल बी -h, u 0 था, ये माइनस था, तो यहाँ से t की वैल्यू आ गई टी स्क्वायर इक्वल टू 2h बाई जी एंड टी इक्वल टू रूट 2h बाई जी। यहाँ से हमने टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाली है, यही टाइम को आगे यूज़ करेंगे। हॉरिजॉन्टल रेंज होता है डिस्टेंस, कितना डिस्प्लेसमेंट उसने ट्रैवल किया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाली स्पीड इनटू टोटल टाइम, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाली स्पीड थी u और टोटल टाइम कितना था 2h बाई जी का स्क्वायर रूट, तो ये आ गया रेंज का फार्मूला। गॉट इट। नाउ वेलोसिटी एट एनी टाइम t, मतलब जब ये p पॉइंट पे पहुंचा था यहाँ पे तो इसकी वेलोसिटी थी v। 2 कंपोनेंट थे, एक x एक्सिस वाला एक y एक्सिस वाला, और ये एंगल बीटा बनाया इसने, तो यही निकालना है x y और टोटल वेलोसिटी कितना होगा। देखिए जी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी चेंज नहीं करती है तो फाइनल और इनिशियल सेम होगा, दैट इज इक्वल टू u। वर्टिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला लिया v इक्वल टू u प्लस at। फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, a माइनस जी था, दे आ गया -gt। वेक्टर फॉर्म में लिखे vx i कैप v बाई जे कैप यू आई कैप माइनस जी टी जे कैप। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। कोई डाउट यहाँ तक? ओके जी। अगर डायरेक्शन निकालना हो, डायरेक्शन के लिए वी नीड टू फाइंड द एंगल। ठीक है जी, tan बीटा, यहाँ पे एंगल हमने बनाया था बीटा, ये देखिए, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस वी वाई बाई वी एक्स। ठीक है जी, वी वाई बाई वी एक्स से हमने सॉल्व किया तो इट इज बीटा इक्वल टू tan इनवर्स जी टी बाई यू। क्लियर है। अब निकालिए मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला यहाँ से भी निकाल चुका था, h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन अ एग्जांपल। इसकी एप्लीकेशन देखते हैं, देन वी विल प्रोसीड। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली एट इनिशियल स्पीड दिस फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट दिस, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज एंड स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड। जी हमें 10 दिया हुआ है, हमें डायरेक्ट फार्मूले ही यूज़ करने हैं। वैल्यू फिल करो, आंसर। इनिशियल वेलोसिटी दी है, हाइट दी है, टाइम का फॉर्मूला अंडर 2h बाई जी दैट इज 2 सेकेंड। बोलिए
रेंज का फॉर्मूला ut, टोटल स्पीड इंटू टाइम 40 मीटर, और स्पीड निकालनी है जी, स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड निकालना vx और vy। आई हैव द वैल्यूज ऑफ दिस 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 का स्क्वायर, 20 दैट इज 20 रूट 2 मीटर पर सेकेंड, ये आ गई स्पीड। क्लियर है? I have cleared you the topic of horizontal projectile. If you find any doubt, you can discuss in the comment. Thanks for watching. God bless you.